गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने के मैप का यूज करते हुए बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखा था। टुडे क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया गया है, इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन को के मैप का यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था के मैप 3 वेरिएबल्स के लिए डिफाइन किया जा सकता है, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स के लिए जब के मैप को डिजाइन किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती हैं वह भी स्टूडेंट्स मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2 रेज़ द पावर n, n का मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो उतने सेल्स की आपको क्या होगी स्टूडेंट, रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपको बूलियन फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को f के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और बूलियन फंक्शन जो होता है वो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है। तो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो भी फंक्शन क्रिएट होता है उसे बूलियन फंक्शन कहा जाता है। तो इस बूलियन फंक्शन में टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, a, b, c और d। 4 वेरिएबल्स का यूज करते हुए आपका एक बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट किए गए हैं जो कि है a b c बार d बार प्लस a b c बार d प्लस a b c d प्लस a b c d का बार। तो स्टूडेंट के मैप में जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होती है ये इंफॉर्मेशन आपकी SOP एंड POS दोनों फॉर्म में हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो अपन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई स्टूडेंट, यह इंफॉर्मेशन आपकी SOP फॉर्म में है। SOP की फुल फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले आपके जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उन सभी एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट किया जाएगा और प्रोडक्ट करने के बाद में जब आपके सभी इक्वेशंस आप कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद सभी इक्वेशंस को आपस में क्या किया जाएगा, सम किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार इसमें अपन देखते हैं स्टूडेंट्स a b c बार d बार, तो इन सभी का प्रोडक्ट किया गया है। इसी प्रकार प्रोडक्ट करने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन ये प्राप्त हुई, नेक्स्ट इक्वेशन ये आई, नेक्स्ट इक्वेशन ये आई। तो इन सभी प्रोडक्ट का अब अपन आपस में क्या कर दिया स्टूडेंट, सम कर दिया, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। अब इस फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, के मैप का यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो कितने वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाना है स्टूडेंट, 4 वेरिएबल्स के लिए। तो अपने फॉर्मूला अपन को पता है 2 रेज़ द पावर n, n का मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 रेज़ द पावर 4 इक्वल टू 16 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 16। तो 2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 करते तो 4, 4 इंटू 2 करते 8, 8 इंटू 2 करते 16 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो इन 4 वेरिएबल्स को यदि के मैप का यूज करके सॉल्व करना है तो आपको 16 सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए के मैप को अपन डिजाइन कर देते स्टूडेंट्स। तो ये 16 सेल्स स्टूडेंट्स अपन ने डिजाइन कर दिए। के मैप स्क्वायर्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट इसमें जितने भी आपके ब्लॉक बने हुए सारे आपके स्क्वायर्स कहलाते हैं। तो स्क्वायर्स का यूज करते हुए के मैप को डिजाइन किया जाता है, जिसमें अभी प्रत्येक स्क्वायर जो होगा ये आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिन टर्म का यूज किया जाता है। मिन टर्म की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट्स इनके लिए अपन यहाँ पर लिख देंगे
इधर आ जाएगा आपका ए बार बी बार ए बार बी ए बी का बार। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको राइट करना बता दिया था, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर राइट करना है। इसी प्रकार सी बार डी सी डी का बार। अब स्टूडेंट जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है उसको आपको फाइंड करना है। ए बी सी बार डी बार, तो ए बी, तो ये आपके रो में आपके पास ए बी ये रहा, इस ए बी रो में आपको क्या रिसीव करना है, सी बार डी बार। तो सी बार डी बार स्टूडेंट्स ये रहा, तो देखो आपकी पूरी इक्वेशन हो गई ए बी सी बार डी बार। तो जहाँ पर आपको सेल रिसीव होता है उसमें आपको क्या करनी है, मिन टर्म की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है 1। इसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन ए बी, तो ए बी स्टूडेंट्स आपके पास ये रहा, इसमें क्या चाहिए, सी बार डी, तो ए बी आपके पास ये रहा, सी बार डी आपके पास ये रहा। तो ये वाला सेल आएगा, इस सेल को मिन टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन ए बी सी डी, तो ए बी वाली रो आपके पास ये रही और इसी में आपके पास सी डी ये रहा स्टूडेंट, तो यहाँ पर मिन टर्म वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट ए बी सी डी का बार, तो ए बी स्टूडेंट्स आपके पास ये रहा, सी डी का बार आपके पास ये रहा, तो यहाँ पर भी आपकी मिन टर्म की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है 1। इस प्रकार से के मैप के अंदर मिन टर्म वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे ही आपके सभी मिन टर्म रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो सेल्स की ग्रुपिंग की जाती है। सेल्स की जो ग्रुपिंग होगी स्टूडेंट वह भी 2 रेज़ दी पावर n में ही होती है, जो कि मैंने आपको रूल्स ऑफ फॉलोइंग के मैप में बताया था कि के मैप को डिजाइन करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो वही रूल्स आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं, जिसमें जो सेल आपका 1 कंटेन करता है ओनली उन्हीं सेल्स की ग्रुपिंग की जाती है। अब सेल की जब आप ग्रुपिंग करोगे तो एज पॉसिबल एज, जितना लार्ज आपका ग्रुप बन सकता है उतना लार्ज आपको ग्रुप बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पर 4 सेल्स का अपना एक ग्रुप क्रिएट होता है। तो एज पॉसिबल एज, जितना लार्ज आपका ग्रुप क्रिएट होता है उतना लार्ज आपको ग्रुप क्रिएट करना है। तो 2 रेज़ दी पावर 2 इक्वल टू 4 सेल्स, 4 एडजेसेंट सेल्स का यदि अपन ग्रुप बनाते हैं तो उसे ओवेट्स कहा जाता है। तो ये आपका ओवेट्स हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अपन क्या करेंगे, इन ग्रुपिंग की यदि अपन को रिजल्ट निकालना है, क्योंकि इस बूलियन एक्सप्रेशंस को के मैप के द्वारा अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो वही स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, सेल की ग्रुपिंग जो की जाती है तो इसमें रो एंड कॉलम में से कॉमन वैल्यू जो होती है उसको सर्च किया जाएगा। सर्च करने के बाद उस कॉमन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उन सभी का आपस में सम कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट निकालने के लिए अपन सबसे पहले रो देखेंगे। तो इस रो में आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ए बी, क्लियर। और इधर से फिर आपके जो कॉमन सेल आएंगे वो क्या आएंगे, तो देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, तो सी बार जो है वो आपका सी से कट जाएगा, डी बार जो आपका डी से कट जाएगा, ये सी बार आपका इस सी से कट जाएगा और ये डी बार आपका एक डी से कट जाएगा। तो इन चारों सेल्स में से आपके पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आंसर आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, G1 इक्वल टू ए बी। तो इस प्रकार से जब इस बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप के द्वारा सॉल्व करते हैं या मिनिमाइज करते हैं तब आपका रिजल्ट आ जाता है F इक्वल टू G1 और G1 के स्टूडेंट आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ए बी। तो इस बूलियन एक्सप्रेशंस को जब के मैप के द्वारा सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी। तो इस प्रकार से के मैप का यूज करते हुए बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अगेन आपको एक बूलियन फंक्शन प्रोवाइड किया गया है जिसमें टोटल 4 वेरिएबल्स सीरीज में लिए गए हैं और 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स वही मैंने अभी आपको बताया था कि 4 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, के मैप को डिजाइन किया जाता है। 4 वेरिएबल्स के लिए जब के मैप को डिजाइन किया जाता है तो 2 रेज़ दी पावर n सेल्स की अपन को रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 रेज़ दी पावर n का मींस नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 2 रेज़ दी पावर 4 इक्वल टू 16 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो अगेन आपको यहाँ पर 16 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से 16 सेल्स का आपके के मैप डिजाइन किया जाता है।
अगेन वही वैल्यूज यहाँ पर लिखी जाएगी आपके जो एक्सप्रेशन दे रखे उसके अकॉर्डिंग ए बार बी बी ए बी और ए बी का बार। इसी प्रकार इधर भी सी बार डी सी डी का बार। अब स्टूडेंट जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको मेन टर्म को रिप्रेजेंट करना है। पहले आपके पास ए बार बी, तो अपन रो के अंदर देखेंगे ए बार बी आपका कहाँ पर है, ये रहा, और इस रो के अंदर आपका कौन सा कॉलम है, सी बार डी, तो इस रो के अंदर अपन कॉलम कट करेंगे सी बार डी। तो स्टूडेंट देखो इक्वेशन इस सेल में प्राप्त हो रही है ए बार बी सी बार डी, तो वहां पर आपको मेन टर्म को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट ए बार बी, तो ए बार बी आपका स्टूडेंट ये रहा सी डी, तो ए बार बी वाले रो के अंदर आपको कॉलम मिलेगा सी डी, तो ये हो गया आपका ए बार बी सी डी, वहां आपको मेन टर्म की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है 1। अगेन ए बी आपके पास ये जी रो, इसके अंदर सी बार डी कॉलम चाहिए, तो ए बी सी बार डी कॉलम आपका ये रहा। तो देखो स्टूडेंट ए बी सी बार डी, तो आपको सेल मिल गया, यहाँ पर आपको मेन टर्म की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है 1। अगेन ए बी, तो ए बी रो आपके पास ये रही, इसमें कॉलम चाहिए आपको सी डी वाला कॉलम ये रहा। तो देखो ए बी सी डी, वहां पर आपको मेन टर्म की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है 1। तो इस प्रकार से के मैप में मेन टर्म वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वही स्टूडेंट इन सेल्स की यहाँ पर ग्रुपिंग की जाएगी, तो एज पॉसिबल एज आपका जितना लार्ज ग्रुप बन सकता है स्टूडेंट उतना लार्ज ग्रुप आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मेरा यहाँ पर अगेन 4 सेल्स का पूरा कंप्लीट एक ग्रुप बन रहा है जिसे ओवेट्स कहा जाता है। अब अगेन स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट निकालना है, तो वही रिजल्ट निकलेगा आपका, ये जो आपकी रो है इस रो में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और ये जो आपके कॉलम है इस कॉलम में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो इधर से आपके कौन कौन से सेल का ग्रुप बन रहा है, इस वाले सेल का ग्रुप बन रहा है, इस वाले सेल का ग्रुप बन रहा है। तो इन दोनों में से देखिए स्टूडेंट्स आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में से आपके कॉमन आ रहा है बी, क्लियर। और इसी प्रकार इन दोनों सेल्स की अपन बात करेंगे, तो इन दोनों सेल्स के अंदर आपका क्या कॉमन आ रहा है, डी। तो जितने भी आपके कॉमन आएंगे रो एंड कॉलम के अंदर जो भी कॉमन वैल्यू उनको सर्च किया जाएगा, सर्च करने के बाद उनका क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मान लो और भी आपके कोई ग्रुप्स बन रहे होते तो उनका क्या कर दिया जाता है, इसके साथ में एडिशन मीन सम ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार इस एक्सप्रेशन का आपके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा f इक्वल टू G1 और f इक्वल टू BD। तो जब इस सेकंड एक्सप्रेशन को के मैप के द्वारा सॉल्व करेंगे तब आपका मिनिमाइज होकर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा f इक्वल टू BD। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स के मैप का यूज करते हुए बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी होता है। ये क्वेश्चंस स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% पर ईयर ये क्वेश्चन आपको ईयरली एग्जाम में क्वेरी किए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगेन आपको 4 वेरिएबल्स के लिए बूलियन फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो 4 वेरिएबल्स के लिए अगेन यहाँ पर के मैप को डिजाइन किया जाएगा। तो 4 वेरिएबल्स के लिए जब के मैप को डिजाइन किया जाता है तो 16 सेल्स आर रिक्वायर्ड, अपन यहाँ पर 16 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ आपके वेरिएबल के नेम लिख दिए जाएंगे स्टूडेंट्स, वही आपके वेरिएबल कॉलम के नेम लिखे जाएंगे, ए बार बी ए बी का बार। इसी प्रकार इधर भी आ जाएगा सी बार डी सी डी का बार। तो स्टूडेंट्स अपन ये जितने भी के मैप पढ़ रहे हैं इन के मैप्स के अंदर अपन ने बूलियन एक्सप्रेशंस देखे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में इनकी जगह आपको न्यूमेरिक वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाए 0, 1, 4, 5, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशंस नहीं लिख के यहाँ पर इनकी जो भी वैल्यू होगी वह आपको लिखना है, जो कि मैंने आपको बता रखी है। अगर आपका वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है तब वहां पर आप वैल्यू आएगी आपकी 0, और अगर आपका वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड है तब वहां पर वैल्यू आएगी आपकी 1, जिसको इस प्रकार से भी आप स्टूडेंट राइट कर सकते हो। जैसे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट से तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, 0। पहला कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू 0, दूसरा आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो इसकी वैल्यू 1, तीसरे अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो वैल्यू 1, 1, अनकॉम्प्लीमेंटेड है एंड कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू 1, 0। इसी प्रकार इधर की बात करते हैं तो 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0।
और फिर वही इन सेल्स के कॉम्बिनेशंस बनाए जाएंगे, जहां पर आपकी सेल्स में वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है वहां पर आपको मीन टर्म की वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अब अपन यहाँ पर एक्सप्रेशंस लेते हैं, ए बार बी बार, तो स्टूडेंट आपका ए बार बी बार ये रहा, इसमें कौन सा कॉलम चाहिए, सी डी, तो ए बार बी बार सी डी आपका ये रहा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी इक्वेशन बन गई, ए बार बी बार सी डी, तो यहाँ आपको मिन टर्म की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है 1। इसी प्रकार ए बार बी बार, तो ए बार बी बार स्टूडेंट ये रहा, सी डी का बार, तो सी डी का बार आपके पास ये रहा। तो इक्वेशन बन गई ए बार बी बार सी डी का बार, वहां पर लिखना आपको 1। नेक्स्ट ए बी बार, तो ए बी बार स्टूडेंट आपके पास ये रही, इसमें सी बार डी बार, सी बार डी बार स्टूडेंट ये रहा, तो ए बार बी बार सी बार डी बार, ये सेल आपको रिसीव हो गया। यहाँ पर मिन टर्म की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करना है 1। एंड लास्ट ए बी बार स्टूडेंट ये रहा, सी डी बार ये रहा। तो देखो आपकी इक्वेशन बन गई ए बी बार सी डी बार, तो ये सेल रिसीव हुआ, यहाँ पर आपको मिन टर्म की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1। अगेन यहाँ पर सेल्स की ग्रुपिंग की जाएगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2 सेल्स का आपका ग्रुप बन रहा है, तो ये 2 सेल्स का मैं यहाँ पर ग्रुप बना दूंगा और उसको नेम दे दूंगा ग्रुप 1। तो यहाँ पर 2 एडजेसेंट सेल्स का एक ग्रुप बना है, इसलिए इसे पेयर्स कहा जाता है। और फिर मैंने आपको के मैप के रूल्स के अंदर बताया था, यदि आपका लेफ्ट मोस्ट सेल राइट मोस्ट सेल के साथ में ग्रुपिंग कर रहा है तो वहां पर भी आपका एक ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो ये आपका लेफ्ट मोस्ट सेल जो होगा ये आपके राइट मोस्ट सेल के साथ में क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा, तो इसमें आपका सेकंड ग्रुप बन जाएगा G2। अब ग्रुपिंग करने के बाद में इनके एक्सप्रेशन सॉल्व किए जाएंगे, तो G1 इक्वल टू, तो G1 में सबसे पहले आपके पास ये वाली रो आ जाएगी, तो स्टूडेंट आपकी रो है ए बार बी बार, तो यहाँ लिख दिया जाएगा आपका ए बार बी बार। क्लियर। अब इधर आपका कोई कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पास एक ही सेल है, एक ही रो में आप चल रहे हो। और फिर अपन आएंगे कॉलम में, तो आपके पास यहाँ पर 2 कॉलम्स है, इन 2 कॉलम्स में आपको क्या करनी है, कॉमन वैल्यू को सर्च करना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, देखो सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो आपका कॉमन आ गया सी, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार G1 ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा ए बार बी बार सी। इसी प्रकार ग्रुप 2 का स्टूडेंट्स अपन रिजल्ट निकालेंगे, ग्रुप 2 इक्वल टू, तो ग्रुप 2 में देखो कौन कौन सी इक्वेशन, इधर से आपका ए बी बार, तो इधर से आ जाएगा आपका ए बी बार। और अब आपके पास 2 सेल्स का आपने पेयर्स बनाया था, इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का, तो इन दोनों कॉलम्स के अंदर कॉमन वैल्यू को सर्च किया जाता है। तो यहाँ पर देखो कॉमन वैल्यू डी बार आपका यहाँ पर भी है और इस वाले कॉलम में डी बार आपका यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ जाएगा, डी का बार। तो इस प्रकार से आपके 2 ग्रुप बन गए, ग्रुप 1 ए बार बी बार सी और ग्रुप 2 ए बी बार डी बार। तो इस प्रकार से ग्रुपिंग करते हुए प्रत्येक सेल्स के लिए क्या किया जाएगा, आपके यहाँ पर रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है। कर दिया अपन रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई, और जब आपके सारी इक्वेशंस आपको प्राप्त हो जाती है, सारे ग्रुप के आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद उन सभी प्रोडक्ट को आपस में क्या कर दिया जाता है, सम कर दिया जाता है। अब आपका फाइनली रिजल्ट आएगा F इक्वल टू G1 प्लस G2। तो F इक्वल टू G1 का आपका रिजल्ट है ए बार बी बार सी प्लस, और ग्रुप 2 का आपका रिजल्ट है ए बी बार बी बार। तो इस प्रकार आपका फाइनली रिजल्ट आएगा F इक्वल टू G1 प्लस G2, तो F इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार डी बार। इस प्रकार जब अपन इस फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस को के मैप का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं, तो आपका फाइनली रिजल्ट आता है F इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार डी बार। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के मैप का यूज करते हुए बूलियन एक्सप्रेशंस या बूलियन एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।